आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख सकते हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम बताते चले कि आज हमारे साथ अभिषेक पासवान है, चौहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कुछ बिहार में जिस तरह से मामला चल रहा है, पहले भी ये बयान दे चुके हैं कि किस तरह से चौहरमल सेना ने आगे की लड़ाई पासवानों के लिए लड़ रहे हैं। आइए इनसे जो मुख्य मुद्दा की बात है दफादार चौकीदार के बारे में, उन पर बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी राय है। तो क्या सर, जिस तरह से आपने पहले भी कहा है चौकीदारी के बारे में, क्या कुछ आपकी राय है इस बारे में सर? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलहेश, जय बाबा चौहरमल। देखिए, जिस तरह से दुसाधों के साथ अत्याचार हो रहा है और नीतीश कुमार जी जो है सो पूर्व काल से ही लग रहा है जैसे कि दुसाधों के एकदम जो है सो दुश्मन बने हुए हैं। पहले दलित और महादलित बना करके एकदम बांट दिए हैं, जातियों में सभी को विभाजित कर दिए हैं। और पूर्व काल से जिस तरह से दुसाध समुदाय के लिए हमारे पूर्वजों का जो एक दिन हम लोगों का जो पूर्वज थे, हम लोग को जो विरासत दे के गए थे अपने बाहुबल पे, जो गांव के, टोला के, कस्बा के जो रक्षा करते थे पूर्व काल से ही, तो वो अंग्रेज के समय से दिया हुआ है। उस पर जो रिजर्वेशन को दुसाध के लिए जो चला आ रहा था उसको खत्म करके अब सार्वजनिक कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये दुसाधों के लिए कि जो है सो न्याय हो रहा है और इस चीज को जो है सो हम लोग सहन नहीं करेंगे। और खास करके जो भी हमारे दुसाध समुदाय के जो भी मंत्री विधायक चुप्पी साधे हुए हैं उन सभी का हम लोग विरोध करेंगे और बहुत जल्द जो है सो हम लोग रोड पे उतरेंगे और राजभवन मार्च करेंगे। पूरे पासवान समुदाय जो है सो हम लोग के साथ है और पूरे पासवान समुदाय जो है सो रोड पे उतरेगा और जितने भी चुप्पी साधे हुए दलित मंत्री विधायक हैं उन सभी का पुतला दहन होगा। और देखिए देखिए अभिषेक जी, जिस तरह से आपने बोला कि पासवानों के लिए चौकीदारी डफेदारी है, क्या इस तरह का कोई लिखित दस्तावेज सरकार के पास है या फिर किसी तरह मतलब किया जा रहा था और अब अच्छी तरीके से फिर से नया से सिरे से काम हो रहा? देखिए, जिस तरीका से आपको बता दे रहे हैं, पूर्व काल से जिसमें कोई चौकीदारी नहीं कर पा रहा था, कोई गांव का रक्षा नहीं कर पा रहा था, तो एकमात्र जो सो दुसाध समुदाय ही है जो गांव का, टोला का। और अब जब निकला तो अच्छा, बड़े बड़े एक सवाल यहाँ बनता है कि क्यों अंग्रेजों ने क्यों इन्हीं को चुना चौकीदारी के लिए, क्यों और लोगों को क्यों नहीं चुना? देखिए, आपको बता देते हैं अंग्रेजों ने और किसी कास्ट को क्यों नहीं चुना। इसलिए कि दुसाध समुदाय जो होते हैं वो आपको एक मार्शल कौम है और मार्शल कौम के साथ जो है ये एक जो सो आपको एक समर्पित होते हैं, मतलब आप ये वफादार होते हैं। तो ये कभी भी अपने जो है सो मालिक बोल लीजिए या हम लोग के जो भी हम लोग जिनके अति वर्कर रह चुके हैं, अभी हम लोग जो चौकीदार हैं, तो हम लोग बिहार सरकार के प्रति वफादार हैं। अपने जिस चीज की हम लोग जो रक्षा करेंगे पूरी ईमानदारी से करेंगे। तो इसलिए दुसाध समुदाय को ही रखा जाता था। एक मार्शल कौम है, हम लोग रक्षा करना जानते हैं, हम लोग डरना नहीं जानते, हम लोग लड़ना जानते हैं, हम लोग कभी पीछे हटने वाले कौम नहीं है। इसीलिए दुसाध समुदाय को ही रखा जाता था। सर, एक बात और है कि जिस तरह से सरकार जो है ये जो आपने चौकीदारी डफेदारी को पहले मनोनीत होता था, अब एक तरह से 4 ग्रेड में सरकार इसको ले आई है, तो जो नियमतः होना चाहिए बहाली की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तरह सभी जातियों के लिए ये मतलब खुला मतलब होना चाहिए। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, सभी जातियों के लिए होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये दुसाधों के लिए आरक्षित था, उस जगह पे तो दुसाधों की हकमारी हो रही है ना। अब मान लीजिए कि दुसाध समुदाय में सभी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सभी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसमें क्या है कि हम लोग अपने जो सो मान लीजिए मैट्रिक पास है, उन लोगों का भी हो जाता था। लंबे चौड़े कद काठी के दुसाध समुदाय के कुछ व्यक्ति हैं, उन लोगों का हो जाता था। अब मान लीजिए कि उसी में जो है सो सभी को अगर ला दिया जाए, तो फिर दुसाध का कहाँ से होगा? सभी समुदाय में मान लीजिए कि सभी अमीर जाति से आते हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सब पूंजीपति हैं। तो कहीं न कहीं वही लोग हर एक जगह पे अगर वही लोग रहेंगे तो फिर दुसाध जाएगा कहाँ? हम लोग का जो विरासत में मिला हुआ चीज़ था वो भी अगर हम लोग से छीन लिया जाए तो आखिर दुसाध जाएगा कहाँ? जी। तो अब सरकार से आपकी क्या माँग है? सरकार से यही माँग है कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से यही माँग है कि इस चीज़ को रद्द करें और पुनःतः जो है सो दुसाधों के लिए जो है सो एकदम रिजर्व सीट इसको घोषित करें। और चिराग पासवान जी से भी इसे यही माँग होगी कि आप संसद भवन में भी दुसाधों की हक और अधिकार की लड़ाई आवाज़ को उठाइए। और आप दुसाध की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है तब से लेकर के अभी तक सैकड़ों दुसाधों की हत्या हो गई है। ना तो
चिराग पासवान जी का कोई प्रतिक्रिया आ रहा है और ना इस पे कोई चिराग पासवान जी कुछ बोल रहे हैं। सिर्फ दुसाधों की हत्या हो रही है और दुसाध सिर्फ मर रहे हैं। दुसाधों की सिर्फ वोट लेना जानते हैं चिराग पासवान जी, उनका ना तो संरक्षण देना जानते हैं जातियों को और ना उनका रक्षा करना जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपनी बात रखी, कैसा लगा इनकी बात ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंच सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।